हम कर रहे थे सेल के स्ट्रक्चर्स और सेल के ऑर्गेनेल। सेल स्ट्रक्चर में 4 स्ट्रक्चर्स थे। पहला जो था वो सेल वॉल था, दूसरा सेल मेम्ब्रेन था, तीसरा साइटोप्लाज्म था, और अब ये चौथा आ गया है। और चौथा कौन से? साइटोस्केलेटन है। ठीक है, स्केलेटन आप लोगों ने लफ्ज पहले भी सुना होगा, क्या होता है? ढांचा। ढांचा है ना, इसलिए हंस रही थी? नहीं सर, नहीं। आप एक दफा थोड़ा सा मुस्कुराई हैं वैसे। चले खैर, मैं क्या बता रहा था, स्केलेटन किसको कहते हैं? ढांचा कहते हैं। ढांचे को छोड़ देते हैं। आप लोगों ने घर बनता हुआ तकरीबन सबने ही देखा होगा, और उसमें एक लेंटर डाला जाता है। जो छत के ऊपर ये छत होती है, इसको लेंटर कहते हैं। ये डाला जाता है, ये भी सबने देखा होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि उसमें क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले जब लेंटर डालना होता है तो क्या काम किया जाता है? पिलर्स बनाए जाते हैं। वो देखते हैं या बस साइयों की तरह चलते फिरते रहते हैं, जो हो रहा है होता रहे? क्या होता है मन? पिलर्स बनाए जाते हैं। पिलर, वो तो दीवारें और पिलर बन गए। फर्ज करें छत डाल रहा हूँ मैं। हाँ, ये मजदूर का बच्चा। अच्छा, इस ऐसी मजाक करो, दिल पे नहीं लेना। अच्छा अच्छा। मैं क्या कह रहा था कि मुझे भी पता है और मैं भी हो सकता हूँ मजदूर का बच्चा, वो कोई मसला नहीं है। मजाक अपनी जगह थोड़ा फ्रेश करना चाह रहा था असल में। तो वो लेंटर जब डाला जाता है ना, उसमें ये होता है कि आप पहले एक फ्रेम बनाते हैं लकड़ी के फट्टों का, और फिर उसके ऊपर सरिये का जाला डाला जाता है, और सरिये के जालों को काफी बारीक स्टील की तारें होती हैं उससे जोड़ा जाता है। ठीक है, और फिर जो है उसके ऊपर लेंटर वगैरह डालते हैं। तो इसी तरह, अच्छा, वो अगर सरियों का जाला आप गोल बनाएंगे, गुंबद की फॉर्म में बनाएंगे, तो वो गुंबद बन जाएगा। अगर उसे बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे तो हमारी जैसी नॉर्मल सी छत बन जाएगी। अगर आप उसको और किसी डिजाइन का बनाना चाहें तो वो आप सरिये की शेप वो बनाएंगे जो आप स्ट्रक्चर की शेप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और अगर आप उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या रुकावट बनेगी? वो सरिये ही रुकावट बनेंगे कि वो आपको टफ टाइम देंगे, वो आसानी से टूटने नहीं देंगे। यानी उस स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन कर रहा है? वो सरिये ही कर रहे हैं। ऐसे ही है ना अहमद? जी। ऐसे ही है ना? अच्छा, अब इसी तरह जो सेल है उसकी एक प्रॉपर 3D शेप होती है, उसकी लेंथ होती है, वेथ होती है, हर चीज होती है। और उसकी शेप को मेंटेन कौन करता है? उसकी शेप को मेंटेन करता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में 2 चीजें होती हैं, एक सरिये होते हैं और दूसरा वो तारें होती हैं। इनफैक्ट नहीं होती, एक माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, वो वही काम करते हैं जो सरिये और तारे मिलके कर रहे हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सरिये हैं। वो माइक्रोट्यूब्यूल सरियों की तरह की चीज है। और वो किससे बनी होती है? वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बनी होती है। ये सेल को उसकी शेप में होल्ड करती है। और इसके अलावा सीलिया और फ्लैजेला 2 चीजें हैं, ये उनका मेन कंपोनेंट भी होती है। माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो ये वो तारे हैं जो सरियों पे लगाई जा रही हैं। ये थोड़े बारीक फिलामेंट्स होते हैं, धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या थोड़े बारीक होते हैं, यूं कह लेते हैं। और किससे बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। जो माइक्रोट्यूबुलिन था, माइक्रोट्यूब्यूल से, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने थे। और जो ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये किससे? एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। और ये क्या काम करते हैं कि अगर आपने सेल की आगे देखेंगे, डिवीजन होती है ना, तो उसकी शेप चेंज होती है। तो उस शेप को चेंज करने के लिए ये रोल प्ले करते हैं। अब सरिये नहीं हिलेंगे, लेकिन ये जो है ये छोटी छोटी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि हिलेंगे, जिसकी वजह से वो सरियों की भी शेप चेंज होगी या माइक्रोट्यूब्यूल्स की भी शेप चेंज होगी, और अल्टीमेटली सेल की शक्ल भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये पूरा, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके साइटोस्केलेटन बनाते हैं। और ये आपके सामने माइक्रोट्यूब्यूल नजर आ रहे हैं कि वो जैसे पिलर या बड़े बड़े सरिये हैं। और जो ये हैं माइक्रोफिलामेंट्स, वो आपको नजर आ रहे हैं कि थोड़े थिन स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों के चारों स्ट्रक्चर्स पूरे हो जाते हैं। ये ऊपर एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी बात नहीं करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर आपका ये साइटोस्केलेटन हो जाता है। अब जो हमने चारों स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, इनमें किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछें, पूछने की कोशिश करें, मैं फिर बताने की कोशिश करता हूँ।
नहीं है, क्या चक्कर है? चलो नहीं है। ठीक है, गुड, अल्लाह के हवाले। ओए